to your own Dizzy Talk, and today we're going to talk about how to know if your child is delayed in speech. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना होगा कि डीले का मतलब क्या होता है एंड स्पीच डीले का मतलब क्या होता है. सो बिफोर स्टार्टिंग वेलकम यू ऑल जो कि फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं. आई मेक वीडियोज़ ऑफ रिगार्डिंग माई ओन प्रोफेशन दैट इज़ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी. प्लस कभी कभार मैं वीलॉग्स बना लेती हूँ एंड समटाइम्स आई यूज टू जस्ट पोस्ट फॉर माई लाइफ. दैट्स ऑल एंड होप यू लाइक इट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिफोर स्टार्टिंग. सो लेट्स गो. स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट इज़ डीले. डीले मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अगर कुछ ना कुछ नॉर्मल माइलस्टोन में चल रही है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर ग्रोइंग, इफ़ द पर्सन इज़ डेवलपिंग इन एनी सेक्टर, इन एनी काइंड ऑफ एरिया, तो उसमें क्या है कि अगर आपको चेक करना है कि डीले क्या है, तो अपनी एक नॉर्मल रेंज होती है. हर एक चीज़ की एक नॉर्मल रेंज होती है. रेंज मीन्स आप उस जगह पे देखते हो कि क्या एक उस रेंज में जो चीज़ अचीव हो जानी चाहिए वो अचीव हुई है या फिर नहीं. So talking of delay is if something falls out of that range or if something is overdone from that age, उसे हम बोलते हैं delay. That can be from any side, that is growth के perspective से भी, development के perspective से भी, from any of the perspectives which you talk of. Specifically today we'll be talking about speech delay. So speech में delay कब आता है? जब एक नॉर्मल माइलस्टोन जो अचीव होना चाहिए स्पीच के पर्सपेक्टिव से दैट इज़ नॉट अचीव्ड. फाइन. सो वेन एवर वी टॉक अबाउट स्पीच डिले दैट मीन्स द चाइल्ड इज़ नॉट एक्चुअली एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू जितना उसको उसकी एज रेंज के हिसाब से करना चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग विद आप डीले कैसे देखते हो, वी शुड नो कि बहुत सारे माइलस्टोन्स है जो अचीव होने चाहिए. आई गेट एन पोस्ट पिक्चर इन बिटवीन द वीडियो जिसमें आपको कंफर्म हो जाएगा कौन सी एज में क्या क्या माइलस्टोन अचीव हो जाना चाहिए टॉकिंग ऑफ स्पीच स्पेसिफिकली. ऑल राइट. सो माइलस्टोन क्या होता है? माइलस्टोन मीन्स समथिंग विच इज़ टू बी अचीव्ड अकॉर्डिंग टू देयर एज. सो फाइन. व्हाट आर द डिफरेंट माइलस्टोन स्टार्टिंग फ्रॉम द बर्थ. बर्थ के हिसाब से हमें क्या देखना चाहिए कि उसका जो बर्थ के टाइम पे सबसे पहले बच्चा क्या करता है, दैट इज़ क्राइंग. राइट. सबसे ज़्यादा बच्चे रोते हैं जब पैदा होते हैं, एंड देन आफ्टरवर्ड्स फॉर सम टाइम दे सिंपली यूज टू क्राई. बट दैट क्राई इज़ ऑल्सो different when it is said as a differential cry. Differential cry means रोने, खाने के लिए रोना या फिर दर्द में रोना. These are two different things, right? So they express themselves according to their needs in 2 or 3 ways of how they cry. So that is the first phase. Second is different types of cooing. Cooing means different types of sounds that they produce in response to जब हम उनसे बात करते हैं. They don't respond, right? They just don't talk to us just the way we do. So that is how हम पहले उनसे सिर्फ बात करते हैं and then we just mimic them, make faces, make sounds and all that. We also become childish, right? So that's what they do. They mimic us and then they coo. Cooing means something, what children do, right? वो cooing करते हैं. Afterwards they move on to different types of babbling. Babbling means baba, dada, something like that. Babbling में भी बहुत सारी different चीज़ें होती हैं जैसे कि हमें पता होगा variegated babbling, differentiated babbling and many types of babbling. For example variegated babbling as well. That we can explain in later videos. एक बार सिर्फ हम एक milestone achievement की बात करते हैं. So talking of that, babbling is something which a child starts by vocalizing and knows that the child is vocalizing themselves and वो अपने आप को express करते हैं. they know कि वो ऐसे आवाज़ें निकाल रहे हैं. So that's how you know that the child has started babbling. इनकी जो age range है that I'll be mentioning in my video and also in the description. So feel free to know and write them now if you want to know more about it. Fine. After babbling, what they do is they started vocalizing. 1.5 year, 1 year near about वो क्या करते हैं, vocalize करना शुरू करते हैं. Vocalize means something which doesn't make actual sense, but in their sense it does make sense. Fine. So उसके हिसाब से they start making sense and they start vocalizing. It's probably starting from what we call as vowels and like e, o, something like that. फाइन. तो वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकलाइजेशन. आफ्टरवर्ड्स दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द एक्चुअल कॉन्सोनेंट्स जिसको हम हमारी लैंग्वेज में एज अ स्पीच पैथोलॉजिस्ट आई कॉल इट एज इन्वेंटरी. इन्वेंटरी मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैप्स और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस जिसको हम बोलते हैं कि कॉन्सोनेंट वोवल, जैसे बैट, डैट, समथिंग लाइक दैट, राइट.
सो इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ वर्ड, वो धीरे धीरे करके उसको स्टार्ट करते हैं, दे गेट देम सेल्व्स इन द वोकेबलरी एज दे गेट द एक्सपोजर। दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि उनके जो एक्सपोजर में भी वो सारे वर्ड्स होने चाहिए, सो दैट्स ओनली दैट दे विल बी एबल टू कैच इट, यू नो। सो दैट्स हाउ दे लर्न इट। आफ्टरवर्ड्स स्टार्टिंग विद दिस, धीरे धीरे करके वो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में हैं वो भी सीखना शुरू कर देते हैं। टिल सर्टन एज दैट आई टोल्ड यू, आई विल मेंशन, सर्टन एज के बाद उनके जो ब्लेंड्स हैं, दैट यू माइट नॉट बी नोइंग अबाउट व्हाट्स ब्लेंड। ब्लेंड इज समथिंग विच इज़ मेड ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स एंड मेक अ सिंगल न्यू वर्ड। फॉर एग्जाम्पल त्र, श्र, क्र, दीज आर ऑल फाइन। तो इन सब को हम स्पेसिफिकली बोल सकते हैं ब्लेंड्स। दे कम लेटर इन लाइफ, लाइक फॉर एग्जाम्पल आफ्टर मोस्ट ऑफ द वर्ड्स दैट आर अचीव्ड, आफ्टरवर्ड्स दे अपीयर फाइन। सो दीज आर ऑल द माइलस्टोन्स। इसको मैंने बहुत क्विक ब्रीफ में आपको बता दिया। दीज आर ऑल द माइलस्टोन्स दैट अ चाइल्ड हैज़ टू अचीव। इफ़ द नॉर्मल रेंज में वो अपने उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स दे विल बी समहाउ मोर एंड ऑफ डीलेइंग फ्रॉम दैट एज। और जैसे जैसे वो धीरे धीरे उस चीज़ को क्रॉस कर जाएंगे, उस रेंज को क्रॉस कर जाएंगे, they might be in an idea or certain way of delaying what we actually call as speech delay fine. Next we'll talk of different types of errors. एरर्स क्या होते हैं कि देखो, ऐसा नहीं बोल सकते कि स्टार्टिंग फ्रॉम देयर नॉर्मल एज एंड लाइक जैसे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं वो सीधा सही बोलना शुरू करेंगे। दैट्स वेयर वी कॉल इट एज अ फोनोलॉजिकल एरर। फोनोलॉजी मीन्स साउंड एंड साउंड्स स्टडी फाइन। लॉजी मीन्स स्टडी एंड फोनो मीन्स साउंड। सो अगर उनके फोनोलॉजिकल एरर्स में इफ़ दे डू सम एरर्स, दैट इज़ व्हाट अ नॉर्मल चाइल्ड डज, राइट। बैट की जगह कुछ और बोल दिया, लाइक समथिंग डिफरेंट, दैट इज़ नॉट, दैट जस्ट साउंड सिमिलर बट स्टिल नॉट द सेम वे, तो उसे हम बोल सकते हैं फोनोलॉजिकल एरर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स दैट विल टॉक इन लेटर वीडियोज़। बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बट स्टिल व्हाट वी नीड टू नो इज़ जो एक फोनोलॉजिकल एरर है, या फिर जैसे लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो गलत तरीके से बोल रहा है, अभी स्टार्ट कर रहा है, दैट इवेंचुअली कम्स सर्टन फेज में आता है एंड देन आफ्टरवर्ड्स इज आफ्टर अ सर्टन फेज दैट गोज फाइन। तो उसके जाने के बाद द चाइल्ड एक्चुअली नोज के उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कैसे करते हैं, कैसे बोलते हैं फाइन। तो इफ़ द फोनोलॉजिकल एरर्स अगर वो नहीं जाते हैं आफ्टर अ सर्टन फेज ऑफ देयर लाइफ, देन वी कैन कॉल इट एज अ मिस आर्टिकुलेशन और समथिंग। इट माइट टर्न इनटू अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, not disorder specifically, but it might turn that error into something which is a temporary thing for a long period of time, which might hamper their normal speech and that might not look normal. That's what we call, right, हमको उसको सही तरीके से बोलना। So this is all something about speech delay. And if you think that you need to know more about it, या फिर आपको लगता है कि there are certain questions that you need to ask, you can always comment me and write me down in my queries, or you can ask me on my Instagram handles, that is the Dizzy Dog, and hope to hear. In any certain thing, I'll reply you, and of course, we'll come up with more videos. And thank you for the patience and love you. Bye.